अस्सलामुअलैकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों दो फ़ोन्स हैं मेरे पास, मी 10T लाइट और सैमसंग M51। इन दोनों फ़ोन्स का आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, मी 10T लाइट जो है वो हमारे पास 50,000 रुपये का मी स्टोर डॉट पी के पर अवेलेबल है और सैमसंग M51 हमारे पास 60,000 रुपये का दराज डॉट पी के पर अवेलेबल है। अब यहाँ पे 10,000 रुपये का जो है गैप है इन दोनों फ़ोन्स में। फिर भी मैं ये कंपैरिजन वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप 50,000 रुपये का मी 10T लाइट परचेज करते हैं और आपके पास 10,000 रुपये की रेंज बन रही है, तो फिर वहाँ पे आप सोचते हैं कि क्या आपको सैमसंग M51 लेना चाहिए या फिर नहीं जी 10,000 रुपये बचा के और मी 10T लाइट ही ले लूँ। तो इसी वजह से आज का कंपैरिजन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनता है हमारे पास एक तगड़ा कंपैरिजन जिसमें हम ये अपना डिसीजन ले सकें कि दोनों फ़ोन्स में हमारे पास कौन सा ऐसा फ़ोन है जो हमें परचेज करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्राइस मैंने आपको बता दी, मी 10T लाइट है 50,000 रुपये का, सैमसंग M51 है हमारे पास 60,000 रुपये का। बात करते हैं हम यहाँ पे अगर डिज़ाइन की और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड की, तो मी 10T लाइट हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। इसकी बिल्ड में बैक पे हमें ग्लास मिलता है, नो डाउट एक अच्छी फील आती है और मैट फिनिश टाइप का यहाँ पे ये कलर दिया गया है, तो इस पर इन हैंड फील भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन दोस्तों ये जो फ्रेम है ये इसका प्लास्टिक का है, बटन जो है वो प्लास्टिक के हैं, तो ये इतनी अच्छी फील वाले बटन्स नहीं है। मतलब जो फील आपको बैक पैनल पर आ रही है जब आप उसको होल्ड करते हैं, वो फील आपकी फ्रेम पे तो डेफिनेटली आ ही नहीं सकती। लेकिन बटन्स भी उस क्वालिटी के नहीं हैं कि इसके बैक जो पैनल है उसके साथ मतलब इसका कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। तो ये बटन इसके थोड़े से अच्छी क्वालिटी के होते तो ज़्यादा अच्छी बात थी। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 की, तो इसका जो डिज़ाइन है वो पुराना डिज़ाइन है, कोई इसमें यहाँ पे नया नहीं है। इसका जो कलर है वो बहुत ही फ्लैट वाइट कलर है, बड़ा मतलब आप इसको एक प्रोफेशनल टाइप का कलर कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई ग्रेडियंट कलर्स नहीं दिए गए। अच्छा, मी 10T लाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो कलर्स हैं वो थोड़े से ग्रेडियंट टाइप के कलर्स हैं, तो देखने में ये ज़रा कूल लगते हैं। सैमसंग M51 देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, चाहे इसका ब्लैक कलर हो या वाइट कलर हो। इसी तरह M51 की बिल्ड जैसे मैंने आपको बताया, ये ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड है और इसके जो बटन्स हैं वो भी बिल्कुल मी 10T लाइट की तरह हैं। दोनों ही फ़ोन्स में बटन बेहतर होने चाहिए थे। दोनों फ़ोन्स के जो बटन्स हैं, वॉल्यूम बटन्स, पावर बटन जो हैं, उनकी अगर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती तो ज़्यादा अच्छी बात थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोनों फ़ोन्स की डायमेंशन और वेट की, तो मैं आपको बताऊं ये दोनों फ़ोन्स ऑलमोस्ट सेम डायमेंशन के हैं और थिकनेस जो है वो दोनों फ़ोन्स की ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ऑन पेपर्स में थोड़ा सा फ़र्क है, जैसे मी 10T लाइट हमें 9 mm बताया गया है और M51 जो है सैमसंग का वो हमें 9.5 mm थिकनेस बताई गई है। लेकिन अगर आप इसको इन हैंड फील जो अब मैं आपको रियल सिनेरियो में बताऊं, तो दोनों फ़ोन्स की जो थिकनेस है वो आपको बिल्कुल सेम लगती है। वेट भी दोनों फ़ोन का बिल्कुल सेम है, कोई ऐसा नहीं है जैसे M51 में 7,000 mAh बैटरी तो ये ज़्यादा भारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों को मैंने इस वक्त होल्ड किया है अपने हाथ पर और दोनों ही फ़ोन मुझे बिल्कुल सेम वेट के लग रहे हैं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट जाता है सैमसंग M51 को कि इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी यहाँ पे जो वेट है उसको बैलेंस किया हुआ है। ऑल्दो यहाँ पे जो बैक कवर है या फिर जो बिल्ट है वो प्लास्टिक की है, लेकिन फिर भी 7,000 mAh बैटरी बड़ी बैटरी होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं डायमेंशन के बारे में बताऊँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों फ़ोन थिकनेस में ऑलमोस्ट सेम है। सैमसंग M51 जो है इसमें कैमरा बम्प्स हमें बिल्कुल भी नहीं मिलते, जबकि यहाँ पे मी 10T लाइट में हमें थोड़े से कैमरा बम्प्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये एक प्लस पॉइंट हमारे पास M51 की तरफ जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों फ़ोन्स में। मी 10T लाइट में एक हमें IPS पैनल मिलता है, सैमसंग M51 में हमें एक सुपर एमोलेड प्लस जो पैनल है वो मिलता है। सुपर एमोलेड प्लस मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में भी कहा था कि ये सुपर एमोलेड से भी काफ़ी थिन होता है, तो इसकी वजह से ये जो मतलब बैटरी कंजम्पशन है वो इसकी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कन्फिग्रेशन की, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही डिस्प्ले 1080x2400 पिक्सल के साथ आते हैं, दोनों ही 20:9 एस्पेक्ट रेशो के हैं और सैमसंग M51 में हमें 393 ppi डेंसिटी मिलती है, मी 10T लाइट में हमें 395 ppi डेंसिटी मिलती है। मी 10T लाइट की जो स्क्रीन है उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, M51 में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3+ की प्रोटेक्शन मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों रियल सिनेरियो की, तो यकीन करें जब मैं थोड़ी देर के लिए सैमसंग M51 को देखता हूं और उसके बाद जब मैं मी 10T लाइट को देखता हूं तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इस फ़ोन को देखूं। ये मैं रियल सिनेरियो की आपको बात बता रहा हूँ, इतना फ़र्क है दोनों फ़ोन के डिस्प्ले में। कमाल का डिस्प्ले यहाँ पे सैमसंग ने दिया है सैमसंग M51 में, इसके कलर्स। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, डिस्प्ले रिज़ल्ट की तो बात अलग है,
यहाँ पे जो बेजल्स हैं यार, उसमें भी कमाल का काम किया है। इतने लो बेजल्स दिए हैं, मतलब मिड रेंज में इतने लो बेजल्स मुझे नहीं याद पड़ता किसी फ़ोन में मैंने देखे हों। तो यहाँ पे ओवरऑल डिस्प्ले, चाहे आप डिस्प्ले की रिजल्ट की बात करें या फिर आप बेजल्स की बात करें, सैमसंग M51 क्लियर विनर आता है। दोस्तों अब बात करते हैं चिपसेट के बारे में, मेन कंपोनेंट किसी भी फ़ोन का, और यहाँ पे दो फ़ोन टकरा रहे हैं। एक में हमें मिलता है Mi 10T Lite में हमें मिलता है 750G का चिपसेट, और Samsung M51 में हमें मिलता है 730G का चिपसेट। अब ये जो दोनों चिपसेट हैं, मैं अगर इन दोनों की ऑन पेपर कन्फिग्रेशन जैसे मैंने आपको बताई, तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क, स्पेशली अगर हम क्लॉक स्पीड की बात करें तो हमें नज़र नहीं आता। मेन जो फर्क हमें नज़र आता है दोस्तों, वो क्रायो के जो लेयर्स है उनमें नज़र आता है, और GPU का थोड़ा सा फर्क हमें नज़र आता है। अगर हम बात करते हैं रियल सिनेरियो की, तो डे टू डे यूजेज में दोनों फोन्स को मैंने आज पूरा दिन इस्तेमाल किया, मुझे किसी किस्म का कोई यहाँ पे बड़ा फ़र्क नहीं मिला है। दूसरी चीज़, मतलब अगर आप कहें कि चिपसेट के लिए मैं 10,000 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ और चिपसेट मुझे 730G मिल रहा है, तो 750G हो या 730G हो, तकरीबन यहाँ पे परफॉर्मेंस सेम आ रही है दोनों की। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिर्फ चिपसेट को देख रहे हैं और 10,000 रुपये बचा रहे हैं, तो ये फिर अक्लमंदी वाली बात हो गई, मतलब फिर आपको Mi 10T Lite की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों अब आ जाते हैं हम यहाँ पे रैम और रोम के ऊपर। Mi 10T Lite में आपको 6GB रैम और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलता है। Samsung M51 में आपको 8GB रैम और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक ये भी फ़र्क आपको मिल रहा है कि 2GB की रैम आपको इजाफी मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं रैम मैनेजमेंट की, तो Samsung M51 में आपको जो रैम मैनेजमेंट है वो वाज़ेह नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर रैम मैनेजमेंट भी बड़ा अच्छे से बैलेंस किया सैमसंग ने, तो ये भी एक प्लस पॉइंट जाता है सैमसंग की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरास की। मैं आपको बताऊं, दोनों ही फोन्स में हमें बैक पे 4 कैमरास मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं Mi 10T Lite की, तो यहाँ पे मेन सेंसर 6.4 मेगापिक्सल का 1.9 अपर्चर का है। Samsung M51 में हमें जो मेन सेंसर मिलता है वो 64 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का है। तो अगर आप बात करते हैं लेंसेज की, तो यहाँ पे Samsung M51 वाज़ेह विनर है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में हमें जो स्लो मोशन मोड है स्पेशली अगर हम उसकी बात करते हैं, तो Mi 10T Lite हमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रियल सिनेरियो की, तो मैंने यहाँ पे आउटडोर लोकेशंस में दोनों को ट्राई किया, इंडोर में भी देखा, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। तो लिटरली यहाँ पे Samsung M51 के जो कैमराज हैं वो वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बमुकाबिल Mi 10T Lite के। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बुके मोड वाली सेल्फीज़ की, अगर हम बात करते हैं बुके मोड वाले फ्रंट कैम से अगर आप कोई वीडियो कोई तस्वीर कैप्चर करते हैं, तो वहाँ पे भी Samsung Galaxy M51 का रिजल्ट वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है। अलबत्ता इंडोर में एक चीज़ मुझे जो मैंने नोट की, वो Samsung Galaxy M51 के अंदर कि जब आप सेल्फी ले रहे होते हैं तो आपके चेहरे पे रेडिश जो कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ये दिखा रहा होता है। उसकी वजह शायद इसका डिस्प्ले भी हो सकता है, जो इसका डिस्प्ले है, क्योंकि उसी तस्वीरों को जब मैंने अपने लैपटॉप में कॉपी किया तो फिर वो रेडिश मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इस डिस्प्ले के अंदर मुझे नज़र आ रहा था। तो वो डेफिनेटली इस डिस्प्ले का असर था। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे M51 के कैमराज Mi 10T Lite के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर नजर आए। बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन्स की बैटरीज के बारे में। Mi 10T Lite में आपको 4820 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको आप 33 वाट पर फास्ट चार्ज कर सकते हैं। Samsung Galaxy M51 में आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको आप 25 वाट की फास्ट चार्ज कर सकते हैं। अब डेफिनेटली 5000 और 7000 में बहुत फ़र्क है। 7000 बहुत बड़ी बैटरी है, यहाँ पे इस तरह आपको बैकअप भी ठीक ठाक दे देती है, आप इसको अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल यूज़ करें तो ये 3 दिन तक आपको बैटरी बैकअप दे देगा Samsung M51। Mi 10T Lite आपको किसी भी सूरत में 3 दिन का तो नहीं देगा, लेकिन अगर आप इसको बहुत मतलब एक एहतियात से यूज़ करें तो 1.5 दिन तक का बैकअप आपको ये दे देता है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं देता, 2 दिन का आपको नहीं देता। लेकिन M51 आपको 3 दिन तक का भी बैकअप दे देगा, अगर आप थोड़ा सा इसको मतलब डेटा बार बार आप हर वक्त आपका ऑन ना हो और नॉर्मल यूज़ करें, बहुत ज़्यादा गेमिंग ना करें, तो 3 दिन तक का भी बैकअप दे देगा। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा 4G चल रहा है आपका, गेमिंग कर रहे हैं, तब भी ये 1.5 दिन से ऊपर चली जाती है बैटरी। तो बैटरी बैकअप में तो M51 मतलब एक यहाँ पे एक चीता फ़ोन बनाया है सैमसंग ने। अलबत्ता बड़ी बैटरी का एक मसला और है, यहाँ पे आपको चार्ज भी इतना ही करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सैमसंग Mi 10T Lite को आपको चार्ज करने के लिए आपको 1 घंटे के अंदर तकरीबन आपका जो फ़ोन है वो चार्ज हो जाता है आराम से, क्योंकि यहाँ पे 33 वाट की फास्ट चार्ज है। Samsung Galaxy M51 जो है वो चार्जिंग के अंदर पूरे 2 घंटे ले लेता है। अगर आप इसको 0 से 100 पर लेकर जाते हैं, इसके ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करें तो पूरे 2 घंटे ले जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि देखें, अगर आप 3 दिन का आपको बैकअप दे रहा है और डेली आप 15 से 20 मिनट भी इसको चार्ज करते हैं, तो आपको मतलब है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट लगाया, चार्ज किया, अगले दिन आपका पूरा दिन आपको ये बैकअप देगा। फिर अगले दिन रात में आए घर पे 20 से 25 मिनट लगाया, चार्ज किया,
तो फिर आपका अगला दिन आराम से चलता रहेगा। तो ये जो साइकिल है ना आपका 15-20 मिनट की चार्ज का, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है और इस हिसाब से सैमसंग M51 डेफिनेटली क्लियर विन। अच्छा जी, अब एक और चीज़ की बात करते हैं जो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही, जो मैंने अपने पास यहाँ लिखी हुई थी, वो है दोनों फ़ोन्स के स्पीकर्स में भाई Mi 10T Lite बेहतर है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपको ड्यूल स्पीकर मिलते हैं, क्वालिटी दोनों की सेम है, M51 का स्पीकर हो या Mi 10T Lite का, दोनों की क्वालिटी सेम है। लेकिन चूँकि Mi 10T Lite में ड्यूल स्पीकर है तो थोड़ा सा यहाँ पे रिजल्ट बेहतर हो जाता है। आप किसी भी एंगल से फ़ोन को करके आप ऑडियो सुने या वीडियो देखें, आपको ऑडियो जो है ना वो कोई मतलब है कि मिसबैलेंस होता हुआ नज़र नहीं आती, आपको अच्छा ऑडियो आउटपुट मिलता है। M51 के अंदर एक ही स्पीकर है नीचे की तरफ। अच्छा, ये स्पीकर इसकी क्वालिटी थोड़ी और बेहतर होती ज़्यादा अच्छा, क्योंकि 60,000 के मुकाबले में अगर हम इस स्पीकर को रखें तो मैं इसको अच्छा स्पीकर नहीं कहूँगा। यहाँ पे लाउड है स्पीकर, काफ़ी लाउड है। आप जब इसको यूज़ करते हैं, कोई व्लॉगिंग वीडियो देख रहे हैं, कोई वैसी कोई मूवी देख रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं आप, तो फिर आपको प्रॉब्लम तो किसी भी किस्म की नहीं होती। लेकिन इसका साउंड क्वालिटी जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता तो अच्छा होता। दोस्तों अभी मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया था और मैं टेस्ट कर रहा था Mi 10T Lite की डिस्प्ले के 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट जो इसमें यहाँ पे हमें दिया गया। इसको एक दफ़ा और मैं टेस्ट कर रहा था कि क्या पता मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि मैं इस वीडियो में इस 120 हर्ट्ज़ की थोड़ी सी तारीफ़ कर लूँ। सच बात ये है, लेकिन मुझे नहीं मिली। 120 हर्ट्ज़ रेट यहाँ पे आपको मिलता है Mi 10T Lite के अंदर, और M51 में आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। आप यकीन करें, मैं फ़र्क ढूंढ रहा था कि किसी तरह मुझे ये चीज़ नज़र आ जाए कि हाँ यार यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको नज़र आता है। अगर आप 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट को लेकर आप अपने 10,000 रुपये बचाना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा भाई, ठीक है। वैसे 10,000 रुपये ज़्यादा होते हैं, अगर बचा लें तो अच्छी बात है। तो बहरहाल दोस्तों ये एक साइड बाय साइड कंपैरिजन कह लें, ओवरऑल कंपैरिजन कह लें इन दोनों फ़ोन्स का, Mi 10T Lite और Samsung Galaxy M51 का। और फाइनली आप मुझसे पूछेंगे कि जी क्या करें फिर, 50,000 रुपये में ही रहें या फिर आगे बढ़ जाएँ। तो देखें जी, यहाँ पर 10,000 रुपये आप ये देखें, कंपेरिजन ये देखें कि जी 50,000 रुपये के अगेंस्ट अगर आप 60,000 रुपये देते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है। तो एक बेहतरीन डिस्प्ले, सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक बेहतरीन डिस्प्ले आपको मिल रहा है, एक बेहतरीन आपको बैटरी मिल रही है, और फिर वो बेहतरीन बैटरी होने के बावजूद वो बैकअप भी दे रही है। ऐसा नहीं है कि नंबर सिर्फ बड़ा है, आपको बैकअप भी अच्छा दे रही है। अच्छा, कैमरा में ये फ़ोन मुझे ज़्यादा बेहतर लगा Mi 10T Lite के मुकाबले में। उसके अलावा डायमेंशन इन दोनों फ़ोन्स की जो है ना वो मुझे ऑलमोस्ट सेम लग रही है। मतलब अगर मैं ये 7,000 mAh होने की वजह से मोटा होता ना तो यकीनन मैं यहाँ पे एक पॉइंट देता Mi 10T Lite को। तो ये डायमेंशन भी ऑलमोस्ट सेम है। और चिपसेट की जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो 750G और 730G की, मुझे डे टू डे यूजेज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं मिला। गेमिंग में भी मुझे ऐसा फ़र्क नहीं मिला कि मैं आपको कहूँ कि नहीं जी आप 750G ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 730G नहीं देना चाहिए था। हो सकता है ये ऑप्टिमाइजेशन भी हो UI की, या फिर और कोई वजह हो जिसकी वजह से हमें इस तरह की परफॉर्मेंस का फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे, आप अगर 60,000 रुपये की रेंज को अफोर्ड करते हैं तो डेफिनेटली आप M51 की तरफ जाएं। यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा यूजेज का। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी 10,000 रुपये बचाने हैं, जो कि वाकई एक बड़ी रकम है, तो फिर 50,000 रुपये के अंदर Mi 10T Lite नॉट अ बैड ऑप्शन। ये एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे आपको एक अच्छा चिपसेट मिल रहा है, यहाँ पे आपको अच्छी रैम मिल रही है, एक अच्छी बैटरी मिल रही है 5000 mAh की, बिल्ड बहुत अच्छी मिल रही है आपको। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है 50,000 रुपये का। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात फिर सिर्फ 50,000 रुपये पे रोकते हैं तो मार्केट में और भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, हमें उसकी तरफ भी नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो कंपैरिजन था ये दोस्तों सिर्फ इन दो फ़ोन्स का था, Mi 10T Lite और Samsung Galaxy M51 का। दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने इन दोनों फ़ोन्स को यूज़ किया। आपकी क्या राय इन दोनों फ़ोन्स के बारे में, प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।